बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो है मैंने बनाई है चिकन ग्रेवी, और बहुत ही सिंपल, जिस तरह से हम आम घरों में इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं सिंपली घर में बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और इन्जॉय करें आप इसको, और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने खुले मुंह वाला बर्तन लिया, एक पतीली ली है, और इसमें जो है मैं ऑयल शामिल करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल ऐड किया। आप घी में भी बना सकते हैं, घी में भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसको जो है मैंने एक प्याज ली है और उसको मैंने कद्दूकश कर ली है, ग्रिड कर लिया है, इसको साफ़ सुथरा सा बारीक कर लिया। और इसको जो है मैंने फ्राई किया है, और इस हद तक इसको फ्राई किया है कि ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। और जब ये ब्राउन हुआ था तब मैंने इसमें जो है चिकन डाल दिया था। अभी जो है चिकन इतना ब्राउन नहीं हुआ था, कच्चा ही था। अगर इसी तरह से हम इसमें चिकन डाल देते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, और साथ ही में हर चीज़ पकती रहती है। और थोड़ा सा पक चुका है, आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। साथ ही मैंने ऐड कर दिए थे इसमें टमाटर, और टमाटरों को भी इसके साथ अच्छे से पकाया है यहाँ तक कि मेल्ट हो गए हैं। मिर्चें डाली हैं अच्छी से खुशबू के लिए, ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आती हैं, खुशबू लेके आती हैं। और ये थोड़ी सी तीखी मिर्चें हैं, इसीलिए मैं इसमें लाल मिर्चें जो है थोड़ी सी कम ऐड करूँगी। मज़ीद जो है इसमें मैंने क्या मसाले ऐड करने हैं वो अगर आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरा ही सही अंदाज़ा हो पाएगा। ये देखें, फ्लेवर इसका इस तरह से था जैसे कढ़ाई होती है, हम बाज़ार से मंगा के खाते हैं। तो ये देखें टमाटर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, और इसके साथ ही अगर मैंने इसको थोड़ी देर मज़ीद कवर लगा के छोड़ देती तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो चुके होते। चिकन इस स्टेज पे जो है मैंने इसको हाई फ्लेम पे भुना था। इस स्टेज पे जो है चिकन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ, तो अब मैं इसमें डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और मज़ीद इसको थोड़ी देर मैंने इसको अच्छे से पकाया। और इसका एक अच्छा सा, जब तक कलर नहीं आ जाता, ग्रेवी अच्छी सी भून नहीं जाती, तब तक मैंने इसको फ्राई करना है। ये देखें, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्चें ऐड करेंगे, और इसके अलावा हल्दी ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, और इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना जिसका टेस्ट हो। गरम मसाला ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास 1 किलो था, और एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा गरम मसाला नहीं पसंद करते मेरे बच्चे। खाने होते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें जो है मिर्चें मसाला ज़्यादा ना हो, तो मैं ख़ुद ही ख्याल रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो फिर बार बार कह तो नहीं सकते, फिर उनको जो है मसला होता है। तो ये देखें चिकन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कवर लगा के छोड़ दिया था, फिर से इसको पकाया, और इस हद तक ये देखें मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा चिकन का सालन रेडी हो चुका है। और इसको जो है मैं डिश आउट करूँगी और अपने बच्चों को दे दूँगी, और रोटी के साथ इस ग्रेवी को आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है, और कितनी ही ये टेस्टी बन के तैयार हुई है। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, और आप देखिए कि मैं इसे प्लेटिंग हम इसकी कैसे करते हैं, और किस तरह से ये इसकी लास्ट जो लुक होती है वो किस तरह से है। और ये देखें थोड़ा सा मैंने एक प्लेट ली है, और इस तरह से मैंने सालन ऐड किया, और साथ में आप चाहें तो राइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक राइस नहीं बनाए तो मैंने नहीं राइस के साथ रखे, वरना आपको दिखाती कि इसके साथ अगर आप बनाएं तो इस तरह से ही ज़रूर इसको ट्राई करें। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।